हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और टॉर्क को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या कोई रिलेशन होता है और अगर होता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने लीनियर मोशन में फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, और जो कि हमने पढ़ा था कि F इज टू dp ओवर dt होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। लीनियर मोशन में फोर्स जो है बॉडी में लीनियर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और रोटेशनल मोशन में फोर्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसमें टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो जाता है तो किस तरीके से जो आपका टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों किस तरीके से रिलेट करेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r एंड इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f। वेक्टर f का भी डायरेक्शन है, दिस इज़ अ वेक्टर p, यानी लीनियर मोमेंटम का भी यही डायरेक्शन होगा, और b लीनियर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। सारे के सारे ये फिजिकल क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में होंगे क्योंकि जिधर हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे उधर ही बॉडी का मोमेंटम होगा और जिधर मोमेंटम होगा उधर ही बॉडी का वेलोसिटी होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एक रॉड है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और जिसकी वजह से रॉड में टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसमें जो है टॉर्क भी डेवलप हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें टॉर्क की तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। ये हमने पढ़ा था। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो ये हमने पढ़ा था वेक्टर l इज इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। ये हम लोगों ने पढ़ा था। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या टाइम के साथ में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? तो अगर हम बात करें जब हम इस पर टॉर्क एक्सर्ट करते हैं तो टॉर्क एक्सर्ट करने पर बॉडी में एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है और उस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम समय के साथ चेंज होता है। जैसे जब हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करने पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है। और समय के साथ कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है वही एक्सर्टेड फोर्स होता है। यहाँ पर भी हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, तो समय के साथ में जितना एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? एक्सर्टेड टॉर्क के बराबर होगा। और यही बात हम प्रूव करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, यस, तो एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ में चेंज होगा। अच्छा, R और P दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो समय के साथ में वेरी करेंगी। बोथ आर द फंक्शन ऑफ द T। कैसे R कैसे चेंज होगा? जब ये रॉड घूमेगी तो R का डायरेक्शन भी चेंज होगा समय के साथ में, तो R भी चेंज होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dl ओवर dt। और ये एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू अगर u v है और u और v x का फंक्शन है तो dy ओवर dx जो होता है उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो u पहले v को डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये एक फार्मूला होता है
डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम आता। तो dl ओवर dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r वेक्टर क्वांटिटी है तो r क्रॉस कितना dp ओवर कितना dt, राइट, ये बात हो गई। प्लस अब क्या आ जाएगा यहाँ पर p, और अगर हम बात करें p की तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर वेक्टर लगा दें तो ये आ जाएगा dr ओवर, यहाँ पर dr ओवर कितना dt, क्रॉस का साइन यहाँ पर भी आएगा, dr वेक्टर है dr ओवर dt। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, dl वेक्टर ओवर dt इज इक्वल्स टू वेक्टर r क्रॉस dp over dt, as we know from the Newton's second law of motion, it becomes vector f, and here it is vector p cross vector b, क्योंकि dr over dt किसके बराबर हो जाएगा, b, यानी dr over dt किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर dr over dt इज इक्वल्स टू v। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे, तो ऐसी स्थिति में जब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या लिखा जाता है, ए बी साइन 0 और यूनिट वेक्टर। अब साइन 0 क्या बन जाएगा, जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा, 0 होगा तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0, तो p क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए वेक्टर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, dl ओवर dt इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस कितना आ जाएगा, 0। तो dl ओवर dt इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से एक्सर्टेड टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, dl ओवर कितना dt। तो दिस इज द रिलेशन अमॉन्ग द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या सिमिलरिटी देखने को मिली। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का होता है, एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क का होता है। यानी कि लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होगा और एंगुलर मोशन में यानी रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होगा। F रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से और P रिप्लेस हो जाएगा L से। F फोर्स है और यहाँ पर टाउ टॉर्क है और यहाँ P लीनियर मोमेंटम है और यहाँ L एंगुलर मोमेंटम है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड द एंगुलर मोमेंटम। तो इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और यहाँ पर मैं अभी 1-2 दिन अभी आगे और भी इसके टॉपिक प्रोसीड करूँगा, फिर मैं इस पूरे चैप्टर की एक वर्कशीट बनाकर आपको सेंड करूँगा जिसको आपको सॉल्व करनी होगी और अपने डाउट आपको डिस्कस करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम 2-3 लेक्चर को और आगे बढ़ाकर इसके टॉपिक जो भी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। रोटेशनल मोशन में हमने अभी सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, अब हम टॉर्क पढ़ रहे हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात हम आगे थ्योरम्स के माध्यम से करेंगे। थैंक यू सो मच।